हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 60 है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स, डेट 25 नवंबर 2020। दिस इज कंटिन्यूड ऑफ लास्ट वर्कशीट, conversion of solid. So first example is a deep well with diameter is 7 centimeter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो देखो, आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक वेल है, ठीक है। उसमें से मिट्टी निकाली गई है जिसका डायमीटर जो है वो 7 है एंड द वो इवनली स्प्रेड कर दिया गया है। यहाँ आपको हाइट भी देनी चाहिए थी, जहाँ से आपको यहाँ पर फिगर में आपको हाइट गिवन है, बट क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन नहीं है। तो आप यहाँ से फिगर से भी देख सकते हैं, जो एक डीप वेल है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज़ 20 मीटर। ओके, सो फिगर में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, फिर उसके बाद उसे इवनली स्प्रेड कर दिया है। यहाँ से अगर मिट्टी निकाल के इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर दिया गया है और उसको 22 मीटर बाय 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ जो है वो उसकी, जो भी मिट्टी को स्प्रेड किया गया है उसकी लेंथ है 22 मीटर एंड ब्रेथ, चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। तो यहाँ पर आपको हाइट निकालनी है। दैट मीन्स जो यहाँ पर ये सॉलिड बन रहा है वो एक क्यूबॉइड होगा। ओके, और ये वाला जो सॉलिड होगा, जो वेल है, दैट विल बी सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये खुद ही देखना है कि विच सॉलिड इज, कौन किस तरीके का सॉलिड जो है वो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट, दैट मीन्स दिस विल बी क्यूबॉइड एंड यू आर गिवन विद 7 सेंटीमीटर ऑफ diameter and height is 20 meter, that means this will be cylinder. ओके, तो यहाँ से मिट्टी अगर यहाँ आ रही है, दैट मीन्स दोनों का जो वॉल्यूम होगा दोनों सॉलिड्स का वो इक्वल होगा। बस आपको वही इक्वल पुट करने हैं दोनों सॉलिड्स के वॉल्यूम। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला हुआ है, दैट इज पाई आर। आर इज 3.5, क्योंकि 7 का हाफ करेंगे, दैट विल बी 3.5 स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट इज 20, सो 20 आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल बी 770 meter cube. Okay, so this is the volume of cylinder. Now this volume of cylinder should equal to volume of this cuboid. ठीक है, तो आप जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये 770 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको एल पता है 22, एच बी पता है 14, एच यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज 2.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया है, ओके, second example is a water in a canal is 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताया गया है, एक कैनाल है, ठीक है, जो 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप है। ठीक है, उसमें जो पानी जा रहा है वो 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है। तो आप देखेंगे, अगर हम इन तीनों को लेंगे, ब्रेथ, ये एक तरीके से हाइट एंड दिस इज़ द लेंथ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान रही हूँ कि ये जो आपको यहाँ पर अच्छी फिगर भी, आपको फिगर में भी अच्छे से बताया हुआ है, दैट इज़ द स्पीड, 1 घंटे की स्पीड ली जा रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में यहाँ से पानी फ्लो होकर यहाँ तक आ रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी द लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगी लेंथ, जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 किलोमीटर, जो विड्थ है वो हो जाएगी 6 मीटर और जो हाइट है वो हो जाएगी 1.5 मीटर, दैट मीन्स दिस शेप इज़ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वॉल्यूम निकलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर आपको एल भी पता है, दैट इज 10। ठीक है, क्योंकि हम 1 घंटे के हिसाब से ले रहे हैं 10 किलोमीटर। ब्रेथ भी पता है 6 मीटर एंड हाइट भी पता है 1.5 मीटर। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा 1000
सॉरी 10,000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास तीनों चीज़ें हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस फील्ड का, ठीक है, इस वाटर कैनाल का। तो इस वाटर कैनाल का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जो यहाँ पर जो वाटर कैनाल है, यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम आएगा ये 1 घंटे का आएगा। ठीक है, 1 घंटे में इतना पानी फ्लो हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो 1 घंटे में जो भी ये वॉल्यूम निकलेगा वो 1 घंटे का निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया होगा, देखिए विड्थ आपकी ये हो गई, डेप्थ मीन्स हाइट ये हो गई, स्पीड ऑफ द वाटर मीन्स लेंथ, दिस विल बी द लेंथ। ठीक है, सो ये हो जाएगी 10,000 मीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में जितना पानी फ्लो हो रहा है कैनाल से वो आपका निकला है यहाँ से। ठीक है, अब जो आपको निकालना है वो निकालना है वाटर हाउ मच एरिया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपको निकालना है एरिया और कब विल इरीगेट इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स मतलब ये जो हमारा वॉल्यूम निकला था ये 1 घंटे का निकला है, हमें 30 सेकेंड्स का निकालेंगे हम पहले। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले वॉल्यूम जो 1 घंटे का निकला था, अब आपको वॉल्यूम निकालना है फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स अगर आपका 1 घंटे का निकला है तो आप 30/60 मतलब आधा घंटे 1/2 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 30। अब यहाँ आपको निकालना है एरिया। ठीक है, यहाँ पे मान लिया गया है लेट द एरिया इरीगेटेड बाय द वाटर इज ए मीटर स्क्वायर। ए मीटर स्क्वायर अगर किया गया है तो जो ये वाला वॉल्यूम होगा वो इस एरिया मल्टीप्लाई बाय जो आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर दिया गया है उसके लिए चाहिए इरिगेशन के लिए। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को। अगर आप 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, एरिया इंटू दैट स्टैंडिंग वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम आपने निकाला है 30 मिनट्स का। ठीक है, उसके इक्वल आएगा, तो यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे। इसको इन्होंने हेक्टेयर में चेंज कर दिया है, सो आप हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया, उसको हेक्टेयर में चेंज कर दिया गया। ओके, सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इज in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension this। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनका डायमीटर 1.75 है और थिकनेस 2 mm है। तो इसका मतलब कितने सिल्वर कॉइन्स चाहिए होंगे जो कि इन क्यूबॉइड को से बने हैं। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का होगा उसी से हम यहाँ पर वो जो वॉल्यूम होगा इन सारे कॉइन्स का होगा। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थिकनेस दी हुई, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था कॉइन का, उसका रेडियस निकाल लेंगे, थिकनेस दी हुई है दैट इज़ 2 mm। ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम कर देंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स टू फॉर्म अ सिलेंडर तो हो जाएगा पाई आर एन। एन इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें नहीं पता कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, सो एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच। सो एन पाई आर आपको दिया हुआ है एंड एच एस 2/100 कर दिया है, 2/10 करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो 2/10। ठीक है, ऐसे ही फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे दैट इज आपको तीनों डायमेंशंस पता है उसमें, एल इंटू बी इंटू एच, तो लिख देंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एन निकल जाएगा, एन मीन्स द नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं 400 कैलकुलेट करने पर। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप
The earth taken out, it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width this to form a em- embankment. Find the height of embankment. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक वेल है जिसमें से मिट्टी निकालकर एक इस तरीके का एम्बैंकमेंट बनाया गया है जिसको सर्कुलर शेप में बनाया गया है। ठीक है, सर्कुलर शेप मतलब बीच में से खाली होगा इस तरीके से, इतना ही है ये। ठीक है, ये बनाया गया है। इस तरीके से ये बना दिया गया है। अब यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ से मिट्टी निकाल कर यहाँ पर इस तरीके की शेप बनाई गई है, तो दोनों जो हैं सिलेंडर, आपको दिख ही रहा होगा दोनों सिलेंडर शेप में है। बट यहाँ पर जो मिट्टी निकाली है उसको यहाँ जो लगाया गया है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख लोगे, पहले द रेडियस ऑफ वेल, उसको स्मॉल आर ले लीजिए, 3.3/2 मीटर। हाइट ऑफ वेल स्मॉल h 14 मीटर। ये जो एम्बैंकमेंट है, इसको, इसमें दो आपको रेडियस दिखेंगे। देखो, एक इनर रेडियस होगा अंदर का, और एक ऐसी बाहर का रेडियस होगा। ठीक है, दो रेडियस। तो अगर आप अंदर का रेडियस लेंगे तो वो हो जाएगा 3 का हाफ 1.5 मीटर, और आउटर रेडियस लेंगे तो होगा 1.5 प्लस दिस 4। ठीक है, 1.5 प्लस दिस 4, दैट विल बी 5.5 मीटर। ठीक है, तो दो रेडियस लेंगे क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप में बना हुआ है। ठीक है, अब दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ वेल पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, उसके लिए आप करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एक्सटर्नल रेडियस एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद इनर रेडियस। क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी भरी गई है, ये बीच का पोर्शन खाली है। आपको अंदर बाहर के रेडियस में से, बाहर का जो ये बन रहा है उसमें से अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये वाला पोर्शन जो है ये मिलेगा, इस ये वाला वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एम्बैंकमेंट के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे RH। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल रेडियस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा पाई आर, उसका वो 5.5 आर स्क्वायर, एंड एच सेम पाई इनर रेडियस 1.5 स्क्वायर एच। ठीक है, इसको आप पहले ये भी लिख सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर एच माइनस पाई R2 का स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी पाई कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 5.5 और यहाँ बचेगा 1.5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी में 7 आ जाएगा, ए माइनस बी में 4 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आप फिर इसे 1.5 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 एंड 4, इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे आपका आ रहा है, आप इसको काट देंगे 14 2 से, फिर इसे काटेंगे 2 से। ठीक है, ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 225, तो मीन्स 2.25 डिवाइड बाई 2, इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 1.125 मीटर। ओके, सो हाइट ऑफ दैट एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर। ओके, अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये आपकी लास्ट वर्कशीट में भी था, तो आप 59 वर्कशीट से भी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अभी भी दिया हुआ है आपको, सो यू कैन चेक विद दैट वर्कशीट ऑल्सो। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया है, वो दिया है सिलेंड्रिकल बकेट 32 मीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। ठीक है, देखो यहाँ से सैंड को इस बकेट में से, सिलेंड्रिकल बकेट था उसमें से निकाल कर इस तरीके से फैलाया गया कि वो एक कोनिकल शेप बना रहा है। ठीक है, सिलेंडर वो सैंड इस तरीके से।
यहाँ पर आपको जो बकेट है सिलेंड्रिकल बकेट उसका रेडियस दिया हुआ है जिसको स्मॉल आर ले लेंगे, हाइट दी हुई है स्मॉल एच लेकर 32, ठीक है। और जो कोनिकल हीप है उसका हाइट कैपिटल एच वो आपको दिया हुआ है, आर यू हैव टू फाइंड। और जो ये स्लांट हाइट है दैट इज ऑल्सो यू हैव टू फाइंड, ठीक है। इसको भी आपको निकालना है। सो दैट मीन्स अगर आप यहाँ से सैंड इसमें डाल रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल बकेट एंड वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर जो है बकेट का वो 18 है, एच 32 है, यहाँ 1/3, आर यू हैव टू फाइंड, एच इज 24। आफ्टर कैलकुलेटिंग आप देखोगे ये हो जाएगा 3 एंड दिस 8, आर स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, इस 8 को हम नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, 18 इंटू 18 इंटू 32। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर जो है वो 18 इंटू 18 इंटू 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आर निकालने के लिए स्क्वायर था तो एक 18 निकल गया और दो 2 में से एक 2 आप ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है रेडियस में, ओके। यहाँ से आपके पास आ गया रेडियस। अब आपको निकालनी है स्लांट हाइट। सो स्लांट हाइट वी नो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इज 24 आपको गिवन था, आर जो है वो 36 आया है, ठीक है, सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आप 24 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस करेंगे ये आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे। सो 12 √13 सेंटीमीटर जो है वो स्लांट हाइट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इन क्वेश्चंस में यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स।